हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने माय जेलस हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते टॉवल से अपने हेयर को ड्राई करने लगते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने हेयर को टॉवल से ड्राई करते हैं और वो ऐसे ही थोड़ी देर तक अपने आप को रेडी करने लगते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद ते पूरी तरह से रेडी होकर रूम से बाहर आते हैं और वो जंकुक को देखने लगते हैं। जंकुक उन्हें जैसे ही टर्न करके देखता है, जंकुक कंटिन्यू उन्हें देखता ही रहता है विदाउट अपनी आईज को ब्लिंक करे हुए। तो ते काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो कुकी के पास जाकर कुकी के शोल्डर पे अपना हैंड रखते हैं और कहते हैं कि कुकी, हमें लेट हो रहा है, पार्टी में चलिए। तो जैसे ही वो ते की वॉइस सुनते हैं तो वो अपने सेंस में आते हैं और वो ते की तरफ बहुत ही ज्यादा घूर के देखते हैं और कहते हैं कि ते, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम किसी एंजल से कम नहीं हो, तुम एक एंजल की तरह इतने ज्यादा प्रिटी और इतने ज्यादा इनोसेंट ब्यूटीफुल हो। तुम्हारी वाइट स्किन बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, तुम्हारे चेरी लिप्स बहुत ज्यादा रेड हैं जो बहुत ही ज्यादा जूसी लगते हैं। जैसे ही ते ये सब बातें सुनते हैं तो ते एकदम रेड हो जाते हैं, उनका फेस एकदम रेड हो जाता है, उनके ईयर रेड हो जाते हैं। जैसे जंकुक नोटिस करते हैं कि ते बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे हैं तो वो तुरंत अपने सेंस में आता है और वो कहते हैं कि चलो ते, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तो ते जंकुक का हैंड को होल्ड करते हैं और दोनों जने बहुत ही प्यार से स्टेयर से नीचे उतर के आने लगते हैं। जैसे ही जिन और आरएम की नजर उन पे पड़ती है तो जिन आरएम से कहता है कि आरएम, ते कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ते और जंकुक साथ में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये दोनों, और ते कितना ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा है। ते को किसी की नजर ना लगे, वो ऐसे कह के आराम से बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आते हैं तो ते जैसे ही आरएम और जिन के पास जाते हैं तो जिन उन्हें कहते हैं कि ते, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम एक फ्रेश रोज की तरह लग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो। जैसे ही ते अपनी तारीफ सुनते हैं तो ते ब्लश करने लगते हैं और वो अपनी बॉक्सी स्माइल करके सबकी तरफ देखने लगते हैं। तो आरएम भी कहते हैं कि ते, तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत प्रिटी लग रहे हो। फिर वो लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही जिमिन और शुका उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने आने में बहुत लेट कर दिया, तुम लोग कहाँ थे। तो ते कहते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो शुगा कहते हैं ठीक है, पार्टी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, चलो अब हम लोग केक कट करते हैं, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। शुगा की ये बात सुनकर सारे जने केक टेबल की तरफ चले जाते हैं। शुगा और जिमिन केक को कट करते हैं और पार्टी फिर सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर तक पार्टी में ऐसे एंजॉय करते हुए वो काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो कुकी के पास जेनी आती है, तो जैसे ही जेनी कुकी के पास आती है तो काफी ज्यादा गुस्से में कुकी को देखने लगते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि कुकी उनसे इतने प्यार से और इतनी स्माइल के साथ बात क्यों कर रहे हैं। जैसे ही जिमिन ये चीज नोटिस करता है तो वो शुगा की तरफ अपनी एल्बो से उसे हिट करते हुए कहता है कि शुगा देखो, ते कितना ज्यादा जेलस फील कर रहा है कि कुकी किसी और से बात कर रहा है, वो जेनी से बात कर रहा है, तो वो कितना ज्यादा जेलस फील कर रहा है। तो शुगा और जिमिन ते के पास जाते हैं और उसे और भी ज्यादा जेलस फील कराने के लिए कहते हैं कि पहले कुकी के पीछे लीसा लगी रहती थी और अब लगता है जेनी कुकी का पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते ही ते को और भी ज्यादा जेलस फील होने लगते हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और काफी गुस्से में उनकी तरफ देख रहे होते हैं, पर कुकी का ध्यान ते पे नहीं होता है, वो जेनी से बहुत ही प्यार से स्माइल के साथ बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जिमिन और शुगा स्माइल कर रहे होते हैं कि ते कितना ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं। ते गुस्से में ड्रिंक करने लगते हैं। तो जैसे ही वो 1 या 2 ग्लास के बाद और जैसे ही ड्रिंक करना चाहते हैं तो इतने में ही कुकी उनके पास आ जाता है और ते का हैंड को प्यार से होल्ड करते हुए कहते हैं कि ते, तुम्हें अभी इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ अभी इतनी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें बस रेस्ट के लिए बोला है, तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा अल्कोहल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कंज्यूम नहीं कर पाएगी, तुम प्लीज इतना ड्रिंक मत करो। तो ते गुस्से में उनसे अपने हैंड को अलग करता है और काफी ज्यादा उनकी तरफ गुस्से में देखने लगता है। तो
तो जंकुक काफी ज्यादा कंफ्यूज लुक से ते की तरफ देखते हैं कि ते को सडनली क्या हो गया, वो इतना ज्यादा गुस्से में उन्हें क्यों देख रहे हैं। तो वो अपनी क्वेश्चनिंग आइज से जैसे ही ते की तरफ देखता है तो ते गुस्से में वहां से उठ के जाने लगते हैं। तो जंकुक उनके हैंड को फिर से होल्ड करते हुए कहते हैं कि ते क्या हो गया, मेरे से फिर से कुछ गलती हुई है क्या, जो तुम गुस्से में यहाँ से जा रहे हो, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, तुम पार्टी एंजॉय करो। तो वो वहां से कुछ नहीं बोलते और जंकुक से अपने हैंड को फोर्सफुली हटाते हैं और वो जिमिन और शुगा के पास जाके डांस करने लगते हैं। वो काफी देर तक ऐसे ही डांस करते हैं। शुगा और जिमिन उनसे काफी मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि ते तुम्हें अपने कुकी का ध्यान रखना चाहिए, वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि हर लड़की हर लड़का उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। वो देखो, जैसे ही पहले तो लीसा उसे इतना ज्यादा परेशान करती थी, उसके आगे पीछे रहती थी, अब जैसे ही लीसा गई है तुरंत जेनी आ गई है उसे परेशान करने के लिए। वो तुमसे छीनना चाहती है तुम्हारे कुकी को। जैसे ही जिमिन की ये बात ते सुनते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा हर्ट होता है और वो कहते हैं कि कुकी सिर्फ मेरा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसी और का हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कुकी किसी और का हो जाएगा, बट वो लोग तुमसे कहीं कुकी को छीन ना ले। वो बहुत ज्यादा कुकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। अब देखो तुम, वो कितना ज्यादा स्माइल करके कुकी से बातें कर रही है और कुकी भी कितने स्माइल से उन्हें रिस्पांस दे रहा है। ये देखकर ते को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो डांस फ्लोर से नीचे आ जाते हैं और गुस्से में एक साइड टेबल पे जाके कॉर्नर में बैठ जाते हैं। तो उनके पास आरएम और जिन आते हैं और उन्हें इतने गुस्से में देखकर जिन उनके हेड पर बहुत ही प्यार से अपने हैंड को रखते हैं और उनके बालों को सहलाते हुए कहते हैं कि सन क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। तो ते उनसे कुछ नहीं कहते हैं और गुस्से में उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो जिन जैसे ही ते को रोता हुआ देखते हैं, जिनको काफी दुख होता है और वो कहते हैं कि कुकी ने फिर से कुछ मिस्टेक करी है, अगर कुछ भी कुकी ने करा है तो प्लीज ते तुम मुझे बताओ, मैं कुकी को जरूर पनिश करूंगा, तुम ऐसे रो मत। जैसे वो जिन की ये बात सुनते हैं तो वो कुछ नहीं कहते और अपने आंसुओं को वाइप करके कहते हैं कि नहीं अप्पा, कुकी ने कुछ नहीं करा है, बस मैं ऐसे ही परेशान हूँ। तो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, तुम ठीक तो फील कर रहे हो ना। तो ते उनसे कुछ नहीं कहता और वहां पे साइड में ही वो उनको सिर्फ बताता है कि कैसे मेरा मूड अभी अपसेट है, मैं इतना ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी अभी हेल्थ इतनी ठीक नहीं है, मैं थोड़े टाइम के लिए बस अपना रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनते हैं तो जिन और आरम उनसे कहते हैं ठीक है तुम रेस्ट करो, हम कुकी को अभी बुलाते हैं, वो तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आ जाएगा। ये सुनते ही ते उन्हें मना करते कि नहीं अप्पा, कुकी एंजॉय कर रहे हैं पार्टी, उन्हें एंजॉय करने दीजिए, मैं अकेले ही रूम में चला जाऊंगा। पर आरम नहीं मानते और वो कुकी को कॉल करते हैं। तो कुकी तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि अप्पा क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना। तो वो कहते हैं कि ते की तबीयत ठीक नहीं है, ते को अभी रेस्ट की जरूरत है, उसे यहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है और ते को तुम उसके रूम में सुला के आओ, वो रेस्ट करना चाहता है, उसे यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। जैसे ही कुकी ये बात सुनते हैं कि ते की तबीयत ठीक नहीं है तो वो काफी वरीड होते हैं और ते के हैंड को बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और अपने दूसरे हैंड से ते के फोरहेड को टच करके कहते हैं कि ते तुम्हें फीवर तो नहीं हुआ है। तो ते गुस्से में उनके हैंड को अपने फोरहेड से हटा देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज कुकी मुझे टच मत करो। तो जंकुक जैसे ही ते की ये बात सुनते हैं तो काफी ज्यादा क्वेश्चनिंग लुक से देखते हैं कि ते क्या हो गया, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अभी तो रूम में सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो ते उनसे कोई बात नहीं करते और वो गुस्से में उठ के वहां से पार्टी हॉल से जाने लगते हैं। तो कुकी भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो ते उनसे बार बार कहते कि कुकी आप जाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए, आप मेरे से दूर रहिए। तो जंकुक काफी कंफ्यूज होते हैं कि ते को सडनली क्या हो गया है, पहले रूम में तो ते बिल्कुल नॉर्मल थे, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, अब वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जैसे ही ये बात वो सोच ही रहे होते हैं और वो ते को फॉलो कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में ही वो रूम में आ जाते हैं। तो ते जैसे ही रूम में अंदर आते हैं तो वो अपने रूम को लॉक करने ही जा रहे होते हैं कि इतने में ही जंकुक अपने हैंड को गेट में अड़ा देते हैं, लगा देते हैं, जिससे रूम का गेट बंद नहीं होता और जंकुक के हैंड पे हल्का सा
स्क्रैच आ जाता, चोट लग जाती है हैंड पे, क्योंकि उन्होंने अपने हैंड को डोर के बीच में रखा होता है। तो ते जैसे ही देखते हैं कि जंगकुक के हैंड में चोट लगी है तो ते तुरंत ही अब रूम के डोर को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक अंदर आ जाते हैं और वो ते से बात करने की कोशिश करते हैं कि ते क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैं तुमसे कई बार माफी मांग चुका हूँ, अगर मैंने फिर से कोई गलती करी है तो प्लीज मुझे उसके लिए पनिश करो, पर तुम ऐसे गुस्सा मत करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तुमने सही से पार्टी भी एंजॉय नहीं करी, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें इससे डिजीनेस फील होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तो ये बात सुनकर ते बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो रोने लगते हैं। तो जैसे ही जंगकुक ते को रोता हुआ देखते हैं तो वो काफी वरीड होते हैं और वो तुरंत ते के पास जाते हैं और ते के चिक्स को अपने हैंड से होल्ड करते हैं और कहते हैं कि ते क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो तुरंत ही ते बोलते हैं कि मैं कुकी आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, जब देखो हर कोई आपके पास आता है, पहले लीसा और अब जेनी, वो आपको मुझसे दूर करना चाहते हैं। ते ने थोड़ी ड्रंक कर रखी होती है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो जंगकुक स्माइल करने लगते हैं ये सुनकर कि ते को काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा है और वो उन्हें लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो हंसने लगते हैं। तो जैसे ही वो हंसते हैं तो ते काफी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि जंगकुक आपको ये मजाक लग रहा है ना, ठीक है आप रूम से बाहर जाइए, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, आप बस मेरे रूम से बाहर जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो कुकी एकदम से अपनी स्माइल को ड्रॉप कर लेते हैं और वो ते के शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं। तो ते गुस्से में उनके हैंड को अपने शोल्डर से हटा देते हैं। फिर भी अगेन जंगकुक उनके चिक्स पे अपने हैंड रखते हैं और उनके आंसुओं को वाइप करते हुए कहते हैं कि प्लीज ते मेरी बात सुनो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।